हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी का नाम है उतरन। ये लो भाभी, देखो कितनी सुंदर साड़ियां हैं, सब आपके लिए। प्रिया ने साड़ियां अपनी भाभी कृतिका की ओर बढ़ाते हुए कहा। तो कृतिका बोली, नहीं दीदी, रहने दीजिए। अभी कुछ समय पहले ही तो आपने सूट और साड़ियां मुझे दिए थे, और फिर से नहीं। नहीं दीदी, इन्हें आप ही रखिए। अरे बहू, जब तेरी ननद इतने प्यार से दे रही है तो रख लेना। हमें तो हमारी ननद ने आज तक कुछ नहीं दिया, और एक तुम्हारी ननद है जो हर बार तुम्हें कुछ न कुछ देती है। मानना पड़ेगा, खुश नसीब हो तुम। इतना बोलने के बाद आशाजी ने सारी साड़ियां उठाकर कृतिका की गोद में रख दी, और कृतिका उन्हें अलमारी में रखने चल दी। कमरे में आकर कृतिका सोचने लगी, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना दीदी हर बार अपने पुराने सूट और साड़ियाँ ऐसे ही मुझे देती रहेंगी। दीदी खुद तो हर महीने शॉपिंग करती हैं और एक कपड़ा कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं पहनती, और मुझसे उम्मीद करती हैं मैं हमेशा उनकी उतरन पहनूं। और ये सासू माँ मुझे नए कपड़े नहीं खरीदने देती। जब भी शॉपिंग जाने का प्लान बनता है तो कह देती है, जब प्रियात ने इतने कपड़े दिए हैं तो नए कपड़ों की क्या ज़रूरत आन पड़ी। जब भी किसी फंक्शन में प्रिया दीदी की साड़ी पहनकर जाती हूँ तो सासू माँ सभी को ये बताना नहीं भूलती थी कि ये साड़ी उनकी बेटी की है। मेरे लिए लोगों के सवालों भरी निगाहें झेलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कब तक चलेगा। तभी कमरे में कृतिका का पति वैभव आया तो वो उससे बोली, वैभव कुछ करो ना, दीदी फिर से अपने पुराने कपड़े मुझे दे गई है। हर बार यही होता है, वो अपने पुराने कपड़े मुझे दे जाती है, जिस कारण मैं नए कपड़े नहीं खरीद पाती और पुराने पहनती हूँ। लोग भी अजीब निगाहों से मुझे देखते हैं, क्योंकि माँ जी सभी को बता देती ही कि मैंने प्रिया दीदी की साड़ी पहनी है। कई लोगों ने तो मुझसे सीधे मुंह कह दिया कि जब वैभव की इतनी अच्छी तनख्वाह है तो ननद की उतरन क्यों पहनती हो। अब क्या जवाब दूं सभी को। कुछ करो ना आप। देखो कृतिका, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन बस इतना बोलूंगा कि अगर तुम्हें दीदी के कपड़े नहीं लेने तो सीधे मुंह उन्हें मना कर दो। शायद कुछ दिन तो उन्हें बुरा लगे, लेकिन हमेशा के लिए इन सब से पीछा छूट जाएगा। इतना बोलकर वैभव चला गया। कृतिका को समझ आ गया था कि उसे कुछ खुद करना होगा, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। सीधे मुंह कुछ नहीं बोला तो रिश्तों में कड़ाहट आती है, इसलिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे सामने वाला समझ जाए और रिश्तों में प्यार भी बना रहे। कृतिका ने अलमारी से कुछ साड़ियां निकाली जो वो पहनती नहीं थी, और सास के कमरे की ओर चल दी, जहां प्रिया और उसकी सास बैठकर बातें कर रहे थे। कृतिका बोली, दीदी आप हर बार अपनी साड़ियां और सूट मुझे दे देते हो। इस बार मैंने सोचा मैं भी अपनी पुरानी साड़ियां आपको दे दूं। ये लीजिए दीदी, और इन्हें पहनना जरूर। पुरानी साड़ियां देख आशा जी गुस्से में बोली, ये क्या बहू, ननद को कोई अपनी पुरानी साड़ियां देता है क्या है। देना है तो कुछ नया दो। लेकिन मम्मी जी, मैं भी तो ये साड़ियां पहनती हूँ नहीं हूँ, इसलिए सोचा बेकार पड़ी है तो दीदी को दे दूं। कृतिका मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम अपनी बेकार चीजें मेरी बेटी को देना चाहती हो। उसकी शादी अच्छे घर में हुई है, वो तुम्हारी उतरन क्यों पहनेगी। और अगर तुम ये साड़ियाँ नहीं पहनना चाहती हो तो काम वाली को दे दो। किसी को अपना उतरा हुआ कपड़ा देने से अच्छा है कुछ दिया ही ना जाए, या फिर अपनी उतरन किसी जरूरतमंद को दे दी जाए। लेकिन माँ जी, दीदी को भी तो अपनी पुरानी चीजें मुझे दे देती हैं, पहले अपने सूट साड़ियाँ, यहाँ तक कि सैंडल भी। और फिर कहीं जाना होता है तो आप मुझे मजबूर करती हैं कि मैं वही कपड़े और सैंडल पहनकर जाऊं जो दीदी मुझे देती है। मेरी शादी भी तो अच्छे घर में हुई है, मेरा भी तो मन करता है नए कपड़े लेने का, लेकिन मैं हमेशा से दीदी के कपड़े ही पहनती आई हूँ। अगर मायके से कुछ नए कपड़े मिलते हैं तो भी आप दीदी को दे देती हैं। पहले दीदी पहनती है, फिर मेरे हिस्से आते हैं। मेरे भी तो अपने कुछ चाव हैं। मैं आपकी और दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ये बात मुझे बहुत परेशान करती है, इसलिए आज आपसे कह रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप बात को समझेंगी। ये बोलते ही कृतिका को लगा जैसे दिल में उठ रहा गुबार शांत हो गया हो। काफी समय से कृतिका से ये बातें कहना चाहती थी, लेकिन चुप रही। आज उसे लग रहा था कि काश ये बातें उसी दिन कह देती जब पहली बार उसकी ननद ने उसे पुराने कपड़े दिए थे। प्रिया और आशा जी को भी लगा कि जो बातें कृतिका कह रही है वो एकदम सही है, और वो दोनों भी रिश्तों में कड़वाहट नहीं चाहती थी। प्रिया बोली, अच्छा हुआ भाभी जो आपने अपने दिल की बात साफ शब्दों में कह दी, वरना ये बातें दिल में रहती हैं तो रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती है। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। आशा जी भी बोली, सही कह रही है प्रिया, दिल की बात खुलकर बोल देनी चाहिए। आज कृतिका ने सारी बात खुलकर बोली है तो हमें भी अपनी गलती समझ आई है।
पहले चुपचाप सामान ले लेती थी तो हमें लगता था कृतिका को कोई आपत्ति नहीं है। चलो अच्छा है रिश्तों में गांठ पड़ने से पहले रिश्तों उन्हें सुलझा लिया गया, वरना एक बार रिश्ते खराब होते हैं तो उनमें पहले जैसा अपनापन नहीं रहता है। सास और ननद की बात सुनकर कृतिका के दिल को तसल्ली हुई। उसे इस बात की खुशी थी कि दोनों ने उसकी भावनाओं को समझा और उसकी बात का गलत मतलब नहीं निकाला। उस दिन के बाद प्रिया अपना पुराना सामान अपनी काम वाली कमला को देने लगी। कमला प्रिया की साड़ियाँ लेकर बहुत खुश होती और प्रिया को ढेरों आशीर्वाद भी देती। दुआएं और आशीष पाकर प्रिया भी बहुत खुश होती। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।